जो फ्यूचर मिलेनियर्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग में ऐसे टॉपिक की जिससे मतलब हर जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा होगा उससे इस चीज का पाला जरूर पड़ा होगा। और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा है। पहली बात कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इंस्टाग्राम पे हमारी जो फैमिली है वो 43,000 की हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक, तो हम मिलके अब यूट्यूब पे भी क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जाएंगी, तो आप लोग सीखते रहिए। देखिए, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, कि जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए, मैं हर वीडियोस में बोलता रहता हूँ, रील्स में भी आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर लगाइए सर। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है, आपका कैपिटल इवन खत्म भी हो सकता है, पूरा जीरो हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है लगाना। पर इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है, जब स्टार्टिंग में मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था तो मेरे को भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता था कि जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ लगाएं, वो माइंडसेट में लगाएं या फिर सेटअप पे लगाएं। मतलब क्या, कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग वो कहाँ लगाएं। या तो कई लोग होते हैं कि सेटअप पे लगा देते हैं कि हाँ इतना स्टॉप लॉस है, लिमिट अगर उतना आएगा तो अपने आप शेयर जो है बिक जाएंगे। या फिर कई लोग लिमिट में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो उन लोगों का टारगेट हिट हो जाता है, तो इससे उन लोगों को भारी निराशा होती है। ठीक, तो इससे बचने के लिए कई लोग जो स्टॉप लॉस है वो माइंडसेट में लगाते हैं। माइंडसेट का मतलब ये है कि वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं मार्केट को कि क्या हो रहा है। जैसे और जब उनके हिसाब से शेयर नीचे आते हैं तो माइंड में रखते हैं और तुरंत एग्जिट मार जाते हैं। पर बात यह है कि जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर है, जो हमारा परिवार है वो एक बिगिनर का परिवार है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोगों को ट्रेडिंग बिगिनिंग से सीखना है। तो हम लोग का टोटल इस वीडियो में फोकस रहने वाला है बिगिनर्स पे। मैंने बोला ना कि स्टॉक मार्केट को जीरो से हीरो तक सिखाऊंगा आप लोगों को, और तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक टीयर 4 में बैठा लड़का एक ट्रेडिंग से अच्छी इनकम जनरेट ना कर पाए और डेली इनकम ना जनरेट करे। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में, कि माइंड में लगाएं या फिर सेटअप में लगाएं। उसके सारी चीजों को देखो, मैं डायरेक्ट अभी आप लोग को बता दूं कि कहां लगाना है, तो आप लोग बोलेंगे क्यों सर। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे वाई। भाई मतलब मैं बोल दूं कि सेटअप में लगाओ तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा सेटअप में क्यों लगाएं। मैं बोल दिया भैया माइंड में लगा लो तो बोलोगे यार मैं माइंड में क्यों लगाऊं। आप बोल दिए तो सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं ना। तो मैं कुछ ऐसे आप लोगों को चीजें बताऊंगा जो कि पूरी तरह से ट्रेडिंग सेटअप पे बेस्ड होंगी, और खुद ही जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो मैं बताऊंगा। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक मेरी स्टोरी एक दिन की, बहुत पहले की, आज से लगभग कोविड के कुछ सालों की, कोविड से 1 साल की बात की कहानी है वो। क्या हुआ था, मैं ट्रेडिंग कर रहा था और मैं मॉनिटर कर रहा था उसको, लगातार ऐसे ना मॉनिटर कर रहा था। तो मैंने जो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने माइंड में लगाया था। और मेरा जो एक दिन का आज तक का शायद वो हाईएस्ट ही होगा, कि मेरा जो 72,000 एक दिन में नुकसान हुआ था। एक दिन में भी नहीं कह सकते, लगभग वही 2 ढाई घंटे में 72,000 का मेरे को नुकसान हुआ। ठीक, तो मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो मैंने बिगिनिंग में गलती की वो आप लोग ना करें। ठीक, तभी तो आप लोग सफल ट्रेडर बनोगे यार। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक मोटिवेशन कोट मैं आप लोग को देना चाहता हूं। ट्रेडर मोटिवेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर सर कुछ ऐसा चीज बता दीजिए जो कि हम लोग हमेशा फॉलो करें शेयर मार्केट में, तो मैं बोलूंगा कि शेयर मार्केट में सबसे जो बड़ी चीज है वो है पेशेंस। सर आपको हमेशा पेशेंस रखना है सर। शेयर ऊपर बढ़ेंगे, शेयर नीचे बढ़ेंगे, अपने सेटअप पे आपको विश्वास रखना है। पहली बात तो आप लोग एक सेटअप बनाइए अपना, कि इस सेटअप से ट्रेड करना है। अगर आपको जानना है कि कौन सा सेटअप सबसे बेहतरीन है तो कमेंट कर दीजिए सेटअप। अगर ज्यादा कमेंट सेटअप पे आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसमें एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि एक बिगिनर के लिए सेटअप होगा। मैं बताऊंगा कि किस सेटअप पे आप लोग ट्रेड करें जिससे आप लोग को पक्का ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो पेशेंस रखिएगा शेयर मार्केट में, कभी भी मार्केट काफी फ्लक्चुएट करता है, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोज ऑफ, मतलब कि ये जो मेंटल स्टॉप लॉस है, मेंटल मतलब जो दिमाग में हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, सिस्टम पे नहीं लगाते हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो जो पहला फायदा निकल के आता है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहते हैं हम लोग। देखिए, पूरी क्लासेस हिंदी में होने वाली है, सिर्फ जो पीपीटी है वो इंग्लिश में लिखा गया। अगर इसका पीपीटी को आपको चाहिए, कि अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ शेयर्स स्टॉक्स रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की न्यूज क्या है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज है वही फॉलो उसको में शेयर किया जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा मैसेज करके आप लोग परेशान हो, बार बार नोटिफिकेशन है आप लोगों को, समझ गए। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी मैसेज को उस टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाता है, तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आई मीन क्या, मान लीजिए कोई स्टॉक है ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक, तो कभी कभी क्या होगा कि आपने यहां पे अगर सिस्टम में आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया सिस्टम में, तो यहां पे आएगा तुरंत हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत हिट हो जाएगा। पर जो मार्केट है ना सर, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट आई मीन क्या, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है। ठीक, तो अगर आपने सिस्टम में लगाया हुआ है तो उसको हिट करके, और अक्सर ये ट्रेडर्स के साथ होता है कि वहीं से पता नहीं क्या मतलब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं या कुछ भी क्या होता है मार्केट में, कि वहीं उन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा और तुरंत मार्केट ऊपर बूम।
क्या तुरंत यहां पे स्टॉप लॉस हिट किया और इसके नीचे नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करके तुरंत ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इन चीजों से बचने के लिए इसके एक फायदे हैं मेंटल के कि आप काफी जब दिमाग में आपका रहेगा तो हिट नहीं करेगा, अभी आप सोचेंगे तब तक तुरंत फ्लेक्सिबल रहेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो एक जो फायदे की बात करें अगर मेंटल की, तो क्या है सबसे बड़ी चीज फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सुनते रहिए कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक, और बाद में मैं अंत में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, सिस्टम में लगाना जरूरी है या फिर माइंड में लगाना जरूरी है। ठीक, एज ए बिगिनर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्लासेस जो भी हैं बिगिनर की होने वाली हैं। ठीक, फिर बात करें इंट्यूशन। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि न्यूज जो होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। कैसे फ्लक्चुएट करता है, मान लीजिए आपने सबसे बड़ी चीज सबको पता होगा अडानी जी के बारे में। तो अडानी का जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो मार्केट क्या हुआ था, तुरंत नीचे गिरा, तुरंत नीचे गिरा। ठीक, तो यहां पे क्या होता है सिस्टम बेस्ड सेटअप में इस चीज का आपको फायदा ही मिल जाता है कि मतलब क्या होता है कि अगर शेयर तुरंत नीचे जाए तो आप वहां से ऑटो कट हो जाता है। मतलब क्या कि अगर आपने सिस्टम में लगाया होगा तो इसका आपको फायदा मिलेगा, यहाँ पे माइंड में जो लगाया होगा भाई वो तुरंत नहीं निकाल पाएगा वहां पे। ठीक, तो डेफिनेटली उसको फायदा होने वाला है किसको, यहाँ पे सिस्टम में। तो एक पॉइंट जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आपको माइंड वाले में रहेगी और एक फायदे आपको इसमें रहेगा किसमें, सिस्टम बेस्ड में। अब सेकंड बात करते हैं, अगर बात करेंगे इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का क्या मतलब है सर, कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं किसमें, माइंड वाले में। अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि स्टॉप लॉस आपका माइंड में है, ठीक ना, तो क्या होता है मैनेजिंग योर रिस्क अवर्जन डायरेक्टली कैन हेल्प अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन। इंपल्स डिसीजन मतलब क्या होता है सर, कई डिसीजन हम लोग मार्केट को देख के ले लेते हैं। मार्केट को देख के क्या मतलब, आजकल के मैं आपको एक बता देता हूं कि जितने भी खबर आप तक पहुंचती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो कोई भी कंट्रोल हो, सनी कंट्रोल एक है या फिर बहुत सारी अदर साइट से, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, तो वहां पे बैठ जाते हैं कई लोग टाई बेल्ट सूट वूट लगा के, और जब तक शेयर में पूरा खेल हो चुका होता है उसके बाद वो आपको न्यूज मिलती है, फिर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं। ठीक ना, तो वो जो है ना लोग सर उन लोगों की बातों को आपको विश्वास नहीं मानना। अगर आपको अपने सेटअप पे विश्वास है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन ये सब अगर आपके फेवर में चल रहे हैं तो कभी भी न्यूज पे विश्वास नहीं रखिएगा। आपको विश्वास रखना है अपने सेटअप पे, अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पे, और अपने इंपल्सिव डिसीजन को थोड़ा सा आपको कम कर देना है। तो एक फायदा ये भी रहता है इसमें कि इंपल्सिव डिसीजन जो है वो आप लोग नहीं ले पाएंगे। किसमें, इंपल्सिव डिसीजन हम ले पाएंगे, आई एम सॉरी। ठीक, माइंड वाले में। अगर फिर बात करें तो इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान, अगर आप माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जो सबसे पहला है वो क्या है, ह्यूमन एरर। देखिए हम लोग ह्यूमन है, हम लोग क्या है सर, हम लोग ह्यूमन है। ठीक, तो गलतियां तो ह्यूमन से ही होती है। किससे गलतियां होती है, गलतियां तो मनुष्य है ना, कि जो मानव है वो गलतियों का पुतला है सर, तो गलतियां तो होनी ही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप माइंड में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो गलती अगर हुई तो क्या होगा कि ह्यूमन एरर से आपका कभी कभी क्या होगा कि जैसे नीचे आ रहा है और आपने लेट कर दिया, ये भी हो सकता है। या फिर आपने सोचा कि मैं थर्ड कैंडल पे निकालूंगा और आप सेकंड कैंडल पे ही निकाल लें, हो सकता है ना, ह्यूमन एरर, हम लोग ह्यूमन है सर। और जब अपना पैसा खुद का इतना जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है तो सिंपल सी बात है यार, दिमाग वहां पे काम नहीं करता है। इसी को तो बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और जो बिगिनर है वो कैसे कंट्रोल करेगा यार, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बिगिनर से कि उसका पैसा फ्लक्चुएट कर रहा है, जो इतनी मेहनत से कहीं से इकट्ठा करके लाया अपने कैपिटल को, अगर उससे कोई बोले कि यार तुम साइकोलॉजी समझ जाओ, पैसा फ्लक्चुएट हो रहा है तो अपने सिस्टम पे बने रहो, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे, बोलना आसान है, करना मुश्किल, समझ गए। तो क्या होगा कि हम लोग ह्यूमन एरर हो जाएगा वहां पे। पर अगर आपने स्टॉप लॉस सेटअप पे लगाया है तो ह्यूमन एरर का जो है वो कोई चांस ही नहीं है। जहां पे आप थर्ड कैंडल पे निकलना चाहते हैं, थर्ड कैंडल पे निकल गए तो वो क्या होगा, सिस्टम बेस्ड होगा, आप लगा के छोड़ दिए, वहां पे जाके निकल जाएगा। तो इसके नुकसान हो जाता है, कई बार ह्यूमन एरर हो जाएगा। ठीक, टाइम डिमांड्स। टाइम डिमांड्स मतलब क्या सर, एक तो जो टीयर 4 टीयर 3 सिटी का बंदा है वहां पे यार आज तक नेट नहीं पहुंचा है, नेट अवेलेबल ही नहीं है। कई जगह तो नेट मतलब अवेलेबल तो हर जगह है, 5G के जमाने में 2G भी सही से नहीं चलता है, समझ रहे हैं। तो अगर वो टाइम से अगर सिस्टम बेस्ड उसने नहीं लगाया है, वो सोचे कि भैया मैं माइंड में लगाया हूं, माइंड के हिसाब से निकालूंगा, तो फिर तो उसका कट जाएगा पूरी तरह से। क्या कट जाएगा आपको पता ही है, समझ रहे हैं। तो ह्यूमन डिमांड, उसका क्या होगा कि जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करेगा। और हो सके अगर इंटरनेट प्रोवाइडर कोई इंटरनेट फ्लक्चुएट कर गया तो फिर वो क्या करेगा, अगर सिस्टम में लगाया रहता तो इंटरनेट फ्लक्चुएट भी करता तो वहां पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता, हो ऑटो स्क्वायर ऑफ आई मीन कट जाता, वहां पे स्टॉप लॉस उसका पैसा बच जाता कम होने से। बट यहां पे क्या हुआ, अगर इंटरनेट फ्लक्चुएट किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक, और डिसिप्लिन, क्या हम लोग इतने डिसिप्लिन हैं? आप खुद सोचिए सर, क्या आप डिसिप्लिन में हैं? देखिए एज ए बिगिनर कोई भी ट्रेडर डिसिप्लिन में नहीं रहता है, 3-4 साल बाद उसको इतना डिसिप्लिन आ जाता है कि फिर वो कहां पहुंच जाता है आप लोगों को भी पता है। ट्रेडिंग एज ए बेस्ट करियर है, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या है कि डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो एक माइंड में स्टॉप लॉस लगाने का ये भी एक नुकसान ही है कि हम लोग उतना डिसिप्लिन में है नहीं सर। अगर मान लीजिए आपका पैसा लगा है, ऐसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग को लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं यार, ये हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना भी होगा हम लोग ने सोचा अगर कि थर्ड कैंडल पे एग्जिट मारना है तो हम लोग थर्ड कैंडल पे एग्जिट मार जाएंगे।
पर नहीं सर, जब आपका पैसा लगा होगा तो आप अभी उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे जैसे इस वीडियो को देखते टाइम आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वहां पे क्या होगा ना कि पैसा ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए कोई बिगनर है तो उसका 10,000 12,000 ऐसे ऊपर जा रहा है, 12,000 से सीधे 8,000 आ गया, तो वहां पे माइंड काम करना बंद कर देता है। वही तो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन में ट्रेडर नहीं रहता है। तो वहां पे आप लोग इसमें एक माइंड का ये है कौन सा है कि क्या बोलते हैं, माइंड में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप डिसिप्लिन वे में नहीं रह पाइएगा, समझ रहे हैं। तो ये भी एक फ्लक्चुएशन होगा वहां पे, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस के फायदे क्या हैं। अब अभी तक हम लोगों ने बात किया माइंड का, मैं दोनों को बता के आप लोगों को बताऊंगा कि एज ए बिगिनर आपको क्या रूल फॉलो करनी चाहिए सर। मैंने बोला ना, अगर शेयर मार्केट में आपको जीतना है सर तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। शेयर मार्केट में हमने बताया कि सबसे जो बड़ी चीज है एज ए बिगिनर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि आप मान लीजिए 1 लाख घर से कैपिटल लेके आ रहे हैं, 10,000 लेके आ रहे हैं, 5,000 हजार भी लेके आ रहे हैं लड़के, इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक ना। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर 5,000 आप लेके आए हैं शेयर मार्केट में, तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो वो 5,000 रुपए गायब हो जाएंगे। तो फिर एक बच्चा कहां से फिर 5,000 कैपिटल लेके आएगा। तो सबसे बड़ी चीज है जो मार्केट में अगर आपको सीखना है तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है। क्या है, आपको सबसे बड़ी चीज है सर्वाइव करना है मार्केट में, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज है जो प्रॉस हैं, जो फायदे हैं सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस का। सिस्टम में अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि आपको थर्ड कैंडल पे निकलना है तो भैया थर्ड कैंडल पे निकलना है। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक डिसिप्लिन में रहेंगे। और मैंने क्या बताया, शुरू में ही बताया था कि जो ट्रेडर के अंदर सबसे बड़ी चीज है जो वो इमोशनलेस होना चाहिए और उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। वो पैसे को देख के अगर भावुक हो रहा है, इमोशन में बह जा रहा है, तो यार एक दिन कमा लेगा, 2 दिन कमा लेगा। शेयर मार्केट में कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, शेयर मार्केट में कमाते रहना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो फिर दूसरा है क्या, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे, मान लीजिए अगर मैंने कोई शेयर खरीद लिया, ठीक, और मैंने उसे 110 पे खरीदा, 110 पे मैंने किस शेयर को खरीद लिया और मेरे को निकलना है मान लीजिए 100 पे, ठीक। तो मैं स्टॉप लॉस 100 पे लगा के अपना चिल करूंगा यार। स्टॉप लॉस मैं 100 रुपए पे लगा दूंगा और अपना चिल करूंगा मस्त। मैं क्यों उसको देखूं, सिस्टम को बैठ के मैं क्यों देखूं, समझ रहे हैं। तो इससे एक फायदा ये होगा सिस्टम बेस्ड का कि मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा। टाइम सेविंग है सर ये। अगर आपने सिस्टम बेस्ड नहीं लगाया है, आपने माइंड में लगाया है, मैंने बताया था ना शुरू में मेरा 72,000 का लॉस कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने उसमें माइंड में स्टॉप लॉस लगाया था। और जब तक मैं मॉनिटर कर रहा था मार्केट सही चल रहा था, मेरे हिसाब से चल रहा था। अब मार्केट फ्लक्चुएट करेगा ही, मैं कहीं बाहर चला गया 2-2.5 घंटे के लिए, उसमें जब घर के आके मैंने सिस्टम को देखा तो मेरे मॉनिटर पे भैया 72,000 का लॉस था, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये कभी गलती की ही नहीं कि मैंने माइंड में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने हमेशा सिस्टम में लगाया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी जो इसका समरी है, सारांश है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अच्छे से, ठीक। और एक फायदा ये होता है कि बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे गो चार्टिंग है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सर, गो चार्टिंग। गो चार्टिंग गो चार्टिंग एक वेबसाइट है जहां पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर। क्या, बिल्कुल फ्री में। तो गो चार्टिंग पे अगर आपको मान लीजिए कि अपने चेक करना है कि जो आपने सिस्टम बनाया है वो सही है कि नहीं, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो सही है कि नहीं, तभी तो एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट डे। तो उसके देखने के लिए अगर सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस रहेगा तो ये बैक टेस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए आप सिस्टम पे चेक कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिन वे में आप चेक करेंगे सर, हाँ यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या गलती की मैंने, मेरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। और शेयर मार्केट में भाई ना, जो बंदा कोई ये सीखते रहने वाली चीजें हैं। कोई एक बार आप ये वीडियो देख के ट्रेडर नहीं बन जाइएगा, समझ रहे हैं। जब तक आप इसको कई बार वीडियो को या तो कई बार देखिए या तो नोट बनाइए, जो भी करिए, आप पीडीएफ को टेलीग्राम से जाके पढ़ लीजिए जाके। बट सर क्या आपको कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है सर, ठीक। तो आपको कंटिन्यूटी तो लाना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं कि कौन क्या है सर, अगर किसी चीज के फायदे हैं तो किसी चीज के नुकसान भी है, मैंने बताया ना, मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको, ठीक। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बताया ना अभी आपको कि उसमें क्या माइंड में फ्लेक्सिबल रहते हैं सर। अगर मार्केट बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, आप फ्लेक्सिबल नहीं है सर। अगर मान लीजिए ऐसे नीचे 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 आते गया तो अगर आप फ्लेक्सिबल ही नहीं रहे, आपने सिस्टम में लगाया हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट होना है, समझ गए। तो स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट जो है सर वो ऐसे नहीं चलता है, कभी कभी गैप अप होता है, कभी कभी गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग। मैंने बताया है, मेरे चैनल पे जाके कम वीडियोस पड़े हैं पर उन वीडियो को देखिए, सारे ही क्वालिटी वाले वीडियो हैं और सारे ही बिगिनर्स के लिए वीडियो हैं, ठीक ना। तो कभी कभी मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है। मान लीजिए यहाँ पे ये है तो यहाँ से मार्केट खुल गया, कल 100 पे बंद हुआ, आज 105 पे खुल गया। तो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस है बहुत जल्दी हिट हो जाता है। गैप डाउन ओपनिंग अगर होगा, मान लीजिए कल शेयर कोई 100 पे बंद हुआ और आज 95 पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसका एक ये भी नुकसान है, ठीक। फिर ओवर रिलायंस मतलब क्या कि सर इसमें क्या होता है ना कि हम लोग मतलब पूरा अपना भरोसा उसी सिस्टम पे छोड़ देते हैं और हम लोग कुछ करते नहीं है, बस पूरा भैया तेरे हवाले वतन साथियों करके पूरा ट्रेडिंग सेटअप सिस्टम को हमने दे दिया, फिर उस सिस्टम हैंग कर दिया तो फिर भैया आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा उधर, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, ओवर भरोसा करने लगते हैं, ठीक ना, ओवर रिले हो जाते हैं उसके ऊपर, ठीक। तो ये एक नुकसान है उसका। बट देखिए एक सही ट्रेडर क्या है, एज ए बिगिनर आपको दोनों को देखना है सर।
दोनों को देखना है मीन क्या, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, पहले आप वो जाइए गो चार्टिंग पे और देखिए कि दोनों चीजें आप पे काम, देखिए हर ह्यूमन अलग है। कई लोगों के पास टाइम है सर, वो बैठ के मॉनिटर कर लेगा, तो उसके लिए क्या माइंड वाला बढ़िया है, माइंड में स्टॉप लॉस लगा है। कई लोग के है समय नहीं है, कुछ काम पड़ जा रहा है, जैसे मेरे को बहुत सारी चीजें करनी रहती है, कंटेंट बनाना रहता है, कई सारे ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो वहां पे भी देखना है। ठीक, तो सारी चीजें मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या है, सिस्टम बेस्ड जो स्टॉप लॉस है वो सबसे बढ़िया है। बट आप लोग के लिए अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखिए कि अगर आपके पास समय है, आप मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए 9:15 से 11, साढ़े 11 बजे तक जो होता है, मार्केट ज्यादा मूव करता है, तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे अगर फ्री हैं तो माइंड वाला कर लीजिए यार। हाँ, बट वहां पे देख लीजिएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया हो। ठीक, तो आप अब दोनों बोथ आप लोग को टेस्ट करना चाहिए। बट एक बात याद रखिएगा सर, कहीं माइंड वाले के चक्कर में आपका लॉस ना हो जाए। मैं पता नहीं क्यों यार, मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट में भाई सरवाइव कर जाओ यार। कई लोग आएंगे, कई लोग चले गए, समझ रहे हो, डेली कोई ना कोई मार्केट छोड़ के चला जाता है सर। 5,000 कैपिटल है, 5,000 डूब गया, उसको लगा यार मार्केट तो जुआ है, मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट। फिर गाली देते हैं लोग इंस्टाग्राम पे आके, अरे ये कर भवाट रहे हो लड़के को, तो जाओ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग है, समझ रहे हो। तो चीजों को सीखो, ना कि आए बल्ले बल्ले करके निकल गए, समझ रहे हो। तो चीजों को सीखो। ठीक, तो स्टॉप लॉस हमेशा क्या करना है, आप लोगों को सिस्टम में रखना है। सिस्टम अगर आपके पास समय है तो माइंड में रखिए, अगर नहीं है, आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस जो है, अगर आपके पास समय है और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया है तो आप अपने माइंड में लगाइए। और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, अगर आप फ्लक्चुएशन से डर जाते हैं, अगर आपके अंदर और क्या है समय नहीं है, तो आप सिस्टम में लगाइए, आपके लिए बेस्ट होगा। और बाकी आप दोनों को एक बार करके देख लीजिएगा जो आपको बेटर लगे। तो एक आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मतलब बेटर है, आप आज तक कौन सा यूज करते आए हैं। मैं भी जानूं कि जो बिगिनर ट्रेडर है वो क्या यूज कर रहा है इस समय, मतलब ज्यादा यूज वो सिस्टम बेस्ड कर रहा है या ज्यादा माइंड बेस्ड कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वही है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, स्टॉप लॉस लगाना, अपने जो आपका कैपिटल है उसको बचाना। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि मार्केट में पैसा कमाना जरूरी नहीं है सर, मार्केट में सर्वाइव कर जाइए, वही बहुत बड़ी बात है, फिर पैसे आने लगेंगे। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया सर, तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट का खेल कैसे हो रहा है। ठीक ना, तो मार्केट में सबसे पहले आपको सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, देखो लाइक का रेशियो बहुत कम रहता है वीडियो पे। ठीक, आप लोग के लिए टोटल फ्री में क्लासेस में लेके आता हूं। ठीक, और मैंने इसका कभी प्रोग्राम भी नहीं बनाया था कि मैं यूट्यूब पे आके ट्रेडिंग की क्लासेस लूंगा, क्योंकि ऑफलाइन मेरा सेंटर काफी अच्छा चल रहा था। ठीक ना, तो वहां पढ़ाया जा रहा था, बट इंस्टाग्राम पे जैसे जैसे फॉलोवर बढ़ने लगे, जब 43,000 हो गए, तो कमेंट में आने लगा कि सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो जल्दी मैंने इस चैनल को बनाया। ठीक, और बाकी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलते रहे।